सभी को सत्संगी प्रणाम। पुनः एक बार स्वागत है सत्चर्चा में। अंधकार से प्रकाश की ओर धर्म कैसे हमें सन्मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करता है, उसमें चर्चा आई अपने पितरों के बारे में। कैसे हमारे पितर भी हमारे देवता हैं, यह बतलाया गया है हमारे शास्त्रों में। इसलिए इनके तर्पण और श्राद्ध का विधान भी बनाया गया है, ताकि हम समय समय पर एक विधान के द्वारा और वैसे भी स्मरण इनका करते रहें समय समय पर। क्योंकि मैंने बताया कि क्योंकि वे थे इसलिए हम हैं, इसलिए एक प्रकार से हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। अब देखिए, धर्म की चर्चा में ये कुछ मूलभूत बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माता पिता का सम्मान क्यों करना चाहिए, क्यों उनको इतना आदर देना चाहिए, है ना। जिससे हमारे धर्म में बताया गया कि माता पिता का सम्मान करिए, उनको प्रणाम कीजिए, सुबह उठ कर के चरण स्पर्श कीजिए। ऐसी कुछ अच्छी बातें सिखलाई जाती हैं इस प्रकार से कि यानी एक अपनी अपनी पद्धति है जिसके द्वारा, जिस प्रकार से, जिसका आचरण करके आप अपने वरिष्ठ जनों को आदर सम्मान दे सकते हैं। तो मित्रों, जैसे हम सर्वशक्तिमान की प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, उनके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने पता नहीं कितनी तपस्या की है, क्या क्या। क्यों? क्योंकि वह सर्वशक्तिमान हमारा परम पिता है, परमात्मा है। उनके कारण ही हमारा अस्तित्व आया है, हम अस्तित्व में हैं। एक मूलभूत कारणों में से है एक। उसी प्रकार हमारे माता पिता भी वो हैं जिनके कारण हमने ये शरीर धारण किया है, जिनके द्वारा, जिनके मार्फत वो न होते तो हमारा अस्तित्व नहीं होता। तो इसलिए हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार हमें उस परम पिता परमेश्वर का भी निरंतर सम्मान, पूजन, प्रार्थना, ध्यान, तपस्या, जिस भी विधि से उसका आदर कर सकें, उनके चरणों में शीश झुकाकर वंदन कर सकें, जैसे भी उनकी भक्ति कर सकें, वो हमें करनी चाहिए। यह हमें हमारा धर्म बतलाता है, जिसे हम सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये धर्म में इन सब बातों को इसीलिए बताया गया क्योंकि ये मूलभूत बातें हैं। इनके कारण ही हमारा अस्तित्व है। वो परम शक्ति न होती, वो परम सत्ता न होती तो हमारा अस्तित्व भी न होता। उसी प्रकार हमारे माता पिता, हमारे पितर, हमारे पूर्वज न होते तो हमारा अस्तित्व भी न होता। लौकिक रूप से यह सांसारिक सत्य है, वह पारलौकिक सत्य है, अलौकिक सत्य है, अकाट्य है, और यह जो है सांसारिक सत्य है, यह भी अकाट्य है। ये दोनों बातें हैं। और हमने पहले भी देखा है कि जहाँ सत्य है वहाँ परमात्मा ही है, स्वयं साक्षात परमात्मा विद्यमान है। ये हमने पूर्व के भी कुछ वीडियोज़ में, खंडों में चर्चा की है। तो ये धर्म है, हमारा धर्म इतना सहिष्णु है, इतना समावेशी है, इतना समाहित करके चलता है। तभी हम इसमें अंधकार से प्रकाश की ओर का जो समावेश किया है हमने, और जो हम कहते हैं कि ये एक प्रकार से मूल मंत्रों में से एक है। यह धर्म हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अर्थात परमेश्वर की ओर ले जाता है, अर्थात सद्गति की ओर ले जाता है। यानी अंततोगत्वा ईश्वर की शरण में ले जाता है, हमें प्रेरणा देता है कि ईश्वर की शरण में हम जाएं, ऐसे कर्म करें। क्यों? क्योंकि इस सनातन धर्म की यही जो है, यही इसका जो है, इसकी विशेषता है कि देखिए, भगवान राम ने रावण, जिसको हम राक्षस कहते हैं, और जब अंतिम समय आया तो लक्ष्मण जी को भेजा, कहा कि जाइए उनसे कुछ नीतिगत बातों की शिक्षा लेकर के आइए। रावण मृत्युशैया पे पड़ा था, पर लक्ष्मण जी को उन्होंने भेजा, जाइए। एक बार लक्ष्मण जी गए और लौट आए और कहे कि वो नहीं बता रहा है। भगवान राम ने कहा नहीं, जाइए,
उनके चरणों के पास खड़े होकर के उनको प्रणाम करके उनसे पूछिए, वे अवश्य बताएंगे। तो ये है कि हमारे सनातन धर्म में कोई भी पूरी तरह से किसी को भी संपूर्ण बुरा नहीं कहा जाता, संपूर्ण निंदनीय नहीं होता। ये इसकी समावेशी विशेषता है। इसीलिए यह धर्म हमें अंधकार के प्रकाश की ओर ले जाने में सक्षम है, हमें उस ओर बढ़ने में, ईश्वर की शरण में जाने के लिए अग्रसर होने में प्रेरित करने में सक्षम है। बड़ा उदार, बड़ा विशाल हृदय, बड़ा समावेशी धर्म है यह धर्म, इसीलिए सनातन है और हम इसे सनातन धर्म के नाम से जानते हैं, समझते हैं आज की डेट में, आज की तारीख में, आज की तिथि में। अब आप ही बताइए कि वह धर्म जो चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे राक्षस हो, चाहे नाग हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, जो भी देवताओं की बताए, जो भी देवतागण हमारे यहाँ बताए गए हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, सब में, यहाँ तक कि राक्षसों में भी जो सकारात्मक बातों को खोजता है, वह धर्म ही तो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में सक्षम है ना। वही धर्म सक्षम है जो बुरे से बुरे में भी सकारात्मक अच्छी बातों को खोजता है और उनकी अच्छी बातों को, उनकी अच्छाइयों को स्वीकार करता है। यही हमारे महान संत कहा है, सार सार को गहि रहे थोथा दे उड़ाए। यानी जो मूल बातें हैं उनका ग्राहक होना चाहिए। ग्राहक से अर्थात अर्थ कस्टमर से नहीं है, उनको ग्रहण करने वाला। आज की तारीख में उसका अर्थ जो है कुछ भिन्न हो गया है, मूल में वही है पर कुछ भिन्नता से लोग समझते हैं। तो मैं धर्म का बखान करते हुए और धर्म को प्रणाम करते हुए और धर्म सनातन को प्रणाम करते हुए, जय सनातन कहते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।